अपन बात कर रहे हैं एक्सिलरी आर्टरी के बारे में। ठीक है। तो एक्सिलरी आर्टरी जो रहती है आपकी सबक्लेवियन आर्टरी है यहाँ पे, और फर्स्ट स्ट्रिप की आउटर बॉर्डर से कंटिन्यू होती है एज एक्सिलरी आर्टरी। फिर एक्सिलरी आर्टरी जो रहती है वो कंटिन्यू होती है एज ब्रेकियल आर्टरी। कहाँ से? जो आपकी लोअर बॉर्डर है टेरेस मेजर की, यहाँ से वो कंटिन्यू होती है एज ब्रेकियल आर्टरी। अब ये जो आपकी एक्सिलरी आर्टरी है इसे भी 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है ना। किसने डिवाइड करा? पेक्टोरलिस माइनर मसल ने। तो पेक्टोरलिस माइनर की जो ऊपर पाई जाती है तो अपन ने बोल दिया प्रॉक्सिमल पार्ट, जो पीछे पाई जाती है वो हो गया अपना पोस्टीरियर, और जो नीचे पाई जाती है वो हो गया अपना डिस्टल। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट। ठीक है। और ये वाला डायग्राम में देखो, ये वाला डायग्राम क्या बता रहा है? ये वाला डायग्राम ये बता रहा है कि एक्सिलरी वेन जो रहती है वो थ्रू आउट इट कोर्स एक्सिलरी आर्टरी के मीडियली पाई जाती है। ठीक है। और अब ये वाला डायग्राम देखो, है ना, ये वाला। अब ये वाला देखो, पहला जो पार्ट है एक्सिलरी आर्टरी का, उससे एक ब्रांच निकलती है जिसे अपन बोलते हैं सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। जिसे अपन क्या बोलते हैं? सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, जो कि किस मसल के पास से निकलती है? ये देखो क्लेविकल के नीचे क्या है? सब क्लेवियस मसल है ना। ये जो सब क्लेवियस मसल है ये वाली, है ना, इस सब क्लेवियस के पास से टराइसेस नियर दी सब क्लेवियस मसल। कौन सी आर्टरी? सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। किसकी ब्रांच है? एक्सिलरी आर्टरी के फर्स्ट पार्ट की ब्रांच है। और ये सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी किसे सप्लाई करती है? पेक्टोरलिस मेजर मसल को। यह है पेक्टोरलिस मेजर, यह है पेक्टोरलिस माइनर, है ना। तो ये सप्लाई करती है पेक्टोरलिस मेजर को, माइनर को। बेसिकली इन दोनों के बीच में ही रहती है ये सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। और ये सप्लाई करती है, ये अपना एक्सिला है ना, ये मैंने एक्सिला शो करा है इसमें। तो ये सप्लाई करती है लेटरल वॉल, एंटीरियर, इधर आती है मीडियल वॉल। तो सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी सप्लाई करती है 3 चीजों को: पेक्टोरलिस मेजर मसल को, पेक्टोरलिस माइनर मसल को, एंड द मीडियल वॉल ऑफ एक्सिला। ठीक है। इट राइजेस नियर दी सबक्लेवियस मसल। और जो एक्सिला, अब ये वाला डायग्राम पे देखो, ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम से अपन को क्या पता चल रहा है कि एक्सिलरी आर्टरी जब एक्सिला के थ्रू पास होती है तो उसमें वो किस वॉल, एक्सिला की किस वॉल से गुजरती है? तो लेटरल वॉल से गुजरती है। इसलिए लेटरल वॉल की लोअर साइड में, है ना, लोअर साइड में देखोगे ना लेटरल वॉल की, तो आपको एक्सिलरी आर्टरी के पल्सेशन फील होते हैं, है ना। और देखो लेटरल वॉल में भी किस वॉल के ज्यादा करीब है? ये पोस्टीरियर वॉल के ज्यादा करीब है या फिर एंटीरियर वॉल के ज्यादा करीब है? तो देखो इट इज मोर क्लोज टू एंटीरियर वॉल। देखो अब अपन बात कर रहे हैं एक्सिलरी आर्टरी के अपने सेकंड पार्ट के बारे में। अब ये जो एक्सिलरी आर्टरी का अपना सेकंड पार्ट है, ये देखो, ये वाली जो मसल दिख रही है, ये कौन सी मसल है? पेक्टोरलिस माइनर। ये इसके पीछे की ओर पाया जाता है। और एनाटॉमी में जो कोई चीज पीछे होती है तो उसके लिए क्या टर्म है अपने पास? पोस्टीरियर, है ना। तो इसलिए द सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी इज पोस्टीरियर टू पेक्टोरलिस माइनर। अब इस सेकंड पार्ट से निकलती है 2 ब्रांचेस। एक ब्रांच तो ये रही, है ना, और दूसरी ब्रांच ये रही। ये वाली जो ब्रांच है इसे क्या बोला है? थोरैको एक्रोमियल आर्टरी या एक्रोमियो थोरेसिक आर्टरी, दोनों नाम चलते हैं। ठीक है। ये पेक्टोरलिस माइनर की आप देखो अपर बॉर्डर से निकल रही है, पेक्टोरलिस माइनर की अपर बॉर्डर से निकल रही है, और ये क्लेवी पेक्टोरल फेशिया को पियर्स करके 4 ब्रांचेस में टूट जाती है। इसका डायग्राम देखो मैंने इधर दे रखा है, इधर आओ, इधर इधर, है ना, ये वाला डायग्राम। 4 ब्रांचेस में टूट जाती है। चारों ब्रांचेस के नाम देखो: डेल्टॉइड ब्रांच, क्लेविकुलर ब्रांच, एक्रोमियल ब्रांच और पेक्टोरल ब्रांच। अब इन ब्रांचेस के जो नाम है उसके बेसिस पे ही आप डिसाइड कर सकते हो कि वो कौन से एरिया को सप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि डेल्टॉइड ब्रांच है, बताओ ये किसे सप्लाई कर रही होगी? डेल्टॉइड मसल को, ये रही, है ना। क्लेविकुलर ब्रांच है, ये किसे सप्लाई कर रही होगी? क्लेविकल को, ये रहा डायग्राम इसका, है ना। एक्रोमियल ब्रांच है, ये किधर जा रहा होगा? ये जा रहा होगा एक्रोमियन के ऊपर, देखो इधर जाता है और इधर एनास्टोमोसिस फॉर्म करता है। वो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, एनास्टोमोसिस एक अलग से टॉपिक है इसमें, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। एक होता है पेक्टोरल ब्रांच, ये किधर जा रहा होगा? पेक्टोरल एरिया में जा रहा होगा। ठीक है। अब फिर देखो सेकंड पार्ट से निकलती है दूसरी ब्रांच, है ना। 2 ब्रांचेस निकलती है, एक की तो अपन ने बात कर ली, थोरैको एक्रोमियल आर्टरी। दूसरी कौन सी है? दूसरी है आपकी लेटरल थोरेसिक आर्टरी।
जो कि पेक्टोरालिस माइनर की लोअर बॉर्डर से निकल रही है और लोअर बॉर्डर के अलोंग ही रन कर रही है। देखो लोअर बॉर्डर के पैरेलल अलोंग ये क्या कर रही है, रन कर रही है, लोअर बॉर्डर के पैरेलल रन कर रही है। और ये किस किस मसल को सप्लाई करती है, देखो ये तीन मसल्स को सप्लाई करती है, पेक्टोरालिस माइनर, पेक्टोरालिस मेजर और सेरेटस एंटीरियर। पेक्टोरालिस माइनर, पेक्टोरालिस मेजर और सेरेटस एंटीरियर को ये सप्लाई करती है। और फीमेल्स में ये थोड़ी बड़ी रहती है क्योंकि ये सप्लाई करती है किसे, मेमोरी ग्लैंड को। अब अपन बात कर रहे हैं थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। ठीक है, पहले पार्ट की अपन ने बात कर ली थी जो कि पेक्टोरालिस माइनर के ऊपर पाया जाता था इसलिए उसे प्रॉक्सिमल बोलते थे। सेकंड पार्ट पीछे पाया जाता था इसलिए उसे पोस्टीरियर बोलते थे। थर्ड पार्ट नीचे पाया जाता है इसलिए इसे डिस्टल बोलते हैं। ठीक है, ऑल राइट। और थर्ड पार्ट से निकलती है तीन ब्रांचेस, है ना, सबस्कैपुलर आर्टरी, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले सबस्कैपुलर आर्टरी के बारे में। तो सबस्कैपुलर आर्टरी का ओरिजिन कहाँ से होता है, फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ सबस्कैपुलर मसल। ये सबस्कैपुलर मसल दिख रही है, इसकी लोअर बॉर्डर से ओरिजिनेट हो रहा है आपकी सबस्कैपुलर आर्टरी। ये सबस्कैपुलर आर्टरी की भी एक ब्रांच रहती है, इस डायग्राम में देखो, है ना, इसकी एक ब्रांच रहती है जिसे अपन बोलते हैं सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, जो कि आपको यहाँ से दिख रही होगी। ये पीछे की ओर जा रही है, पीछे किधर, पीछे ये क्रॉस करती है आपके अपर इंटरमस्कुलर ट्रायंगल को एंड इट बाइंड्स अराउंड द लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। और फिर यहाँ से ये जाती है इंफ्रास्पाइनेटस फोसा तक। इंफ्रास्पाइनेटस फोसा क्या है, देखिए इंफ्रास्पाइनेटस आपकी एक मसल होती है ना, उसका जो ओरिजिन होता है वो यहाँ से होता है इंफ्रास्पाइनेटस फोसा तक। उसका जो इंसर्जन होता है वो होता है ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे। इंफ्रास्पाइनेटस मसल एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपने एक यूनिवर्सिटी में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है अपना रोटेटर कफ। रोटेटर कफ में जो की जो मसल्स होती है, सुप्रास्पाइनेटस, है ना, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरस माइनर और सबस्कैपुलरिस, है ना, सबस्कैपुलरिस, ये जो मसल्स होती है रोटेटर कफ की, उसमें से एक कौन सी आपकी इंफ्रास्पाइनेटस भी है। तो याद रखना कि इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, इंफ्रास्पाइनेटस फोसा से, और इसका इंसर्जन कहाँ पे होता है, ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे। तो यहाँ ही इंफ्रास्पाइनेटस फोसा जो है, यहाँ तक ये कौन सी आती है अपनी सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, यहाँ तक आती है। अपन ने अब एक्सिलरी आर्टरी के थर्ड पार्ट से अपन ने बात कर ली थी, सबसे पहले थी सब स्कैपुलर आर्टरी, उसकी बात कर ली थी। मैंने बताया था कि थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी से दो और ब्रांचेस रहती है, एक रहती है एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, एक रहती है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। नाम से ही पता चल रहा है, जो एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी है ह्यूमरस के आगे है, और जो पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरस आर्टरी है वो ह्यूमरस के पोस्टीरियर में रहेगी। ठीक है, अब देखो जो एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी है ना, इसकी एक ब्रांच रहती है असेंडिंग ब्रांच जिसे अपन बोलते हैं। ये रन करती है इन इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। जो इंटरट्यूबरकुलर सल्कस रहता है, इट इज बेसिकली अ ग्रूव, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इंटरट्यूबरकुलर ग्रूव और बाइसेपिटल ग्रूव, ग्रूव बिटवीन ग्रेटर एंड लेसर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस। और ये सप्लाई करता है, ये जो असेंडिंग ब्रांच ये सप्लाई कर रही है टुवर्ड्स द हेड ऑफ ह्यूमरस एंड द शोल्डर जॉइंट। नाउ अपन बात करते हैं पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, जो कि ह्यूमरस के पोस्टीरियर साइड में रहती है। वो पोस्टीरियर साइड में आती कहाँ से है, तो वो कॉन्ट्रैंगुलर स्पेस, कॉन्ट्रैंगुलर इंटरमस्कुलर स्पेस, वहां से वो पीछे आती है पोस्टीरियर साइड ऑफ ह्यूमरस। ये पोस्टीरियर व्यू है ह्यूमरस का। ठीक है, आप पोस्टीरियर व्यू में देखोगे तो आपको पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी दिखाई देगी, उसके जस्ट ऊपर आपको एक नर्व भी दिखाई देती है। वो कौन सी नर्व है, वो है आपके एक्सिलरी नर्व। ठीक है, जो पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी है जो कि ये है, इसकी एक एक्रोमियल ब्रांच भी रहती है जो कि स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस के ऊपर जाके एनास्टोमोसिस फॉर्म करती है। So this anterior circumflex humeral artery and this posterior circumflex humeral artery, these both anastomose around the surgical neck of humerus to form a arterial circle around the surgical neck. ठीक है, ह्यूमरस में आप जानते हो ना कि दो नेक होते हैं, देयर इज वन anatomical neck and another one is surgical neck. Alright, तो याद रखना कि एनास्टो जो एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स, ये एनास्टोमोस कर रही है, एट्रियल सर्कल फॉर्म कर रही है अराउंड विच नेक, एनाटॉमिकल और सर्जिकल, सो अराउंड सर्जिकल नेक।
अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, अब अपन पढ़ रहे हैं एनास्टोमोसिस अराउंड स्कैपुला। ठीक है, अब अपन ये एक्सिलरी आर्टरी में क्यों पढ़ रहे हैं, है ना? तो ये इसलिए क्योंकि जो एनास्टोमोसिस हो रहा है अराउंड स्कैपुला, इसमें जो भी ये ब्रांचेस एनास्टोमोस कर रही है, इसमें एक्सिलरी आर्टरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। एक्सिलरी आर्टरी की ही ब्रांचेस है बहुत सारी, है ना? तो देखो, एनास्टोमोसिस स्कैपुला के ऊपर तीन जगह होता है। एक होता है एक्रोमियन प्रोसेस के ऊपर, एक होता है उसकी बॉडी के ऊपर, और एक होता है इंफीरियर एंड पे। ठीक है, तो अपन बात करते हैं एक्रोमियन प्रोसेस के ऊपर। तीन ब्रांचेस आपको दिख रही है जो कि एनास्टोमोस कर रही है। सबसे पहली ये वाली ब्रांच है, ये आका से रही है, तीनों की तीनों क्या एक्रोमियल ब्रांच है। सबसे पहले ये वाली एक्रोमियन ब्रांच की बात करते हैं, ये आका से रही है, ये आ रही है सुप्रास्कैपुलर आर्टरी से। सुप्रास्कैपुलर आर्टरी कहाँ से आ रही है, थायरोसर्वाइकल ट्रंक से, और ये थायरोसर्वाइकल ट्रंक कहाँ से आ रही है, सबक्लेवियन आर्टरी के फर्स्ट पार्ट से। मैंने आपको पहले बता रखा कि जो सबक्लेवियन आर्टरी है, यही फर्स्ट रिब की आउटर बॉर्डर, कहाँ से, फर्स्ट रिब के आउटर बॉर्डर से किसमें कंटिन्यूशन रहता है इसका, एक्सिलरी आर्टरी में। ठीक है, यही कंटिन्यू होती है एक्सिलरी आर्टरी में। सबक्लेवियन आर्टरी कंटिन्यूस है एक्सिलरी आर्टरी, कहाँ से, फर्स्ट रिब की आउटर बॉर्डर से। फिर एक्सिलरी आर्टरी इट कंटिन्यू एज ब्रेकियल आर्टरी, कहाँ से, टेरेस मेजर की लोअर बॉर्डर से। ऑलराइट, तो ये तो अपन ने एक तीन ब्रांच में से एक ब्रांच की बात कर ली। ये दूसरी ब्रांच कहाँ से आ रही है, दूसरी ब्रांच याद है मैंने आपको बताया था एक्सिलरी आर्टरी का, याद करो तीन पार्ट्स थे। सेकंड पार्ट जो कि पोस्टीरियर टू पेक्टोरलिस माइनर था, सेकंड पार्ट, जिसे पोस्टीरियर पार्ट बोलते थे, उसकी भी दो ब्रांचेस होती थी। उसमें से वो वाली ब्रांच याद करो जो कि पेक्टोरलिस माइनर के अपर बॉर्डर से निकल रही थी और क्लेविपेक्टोरल फेशिया को पियर्स करके वो चार में टूट रही थी। उस चार में से याद है, उस वो कौन सी थी वो, वैसे वो ब्रांच का नाम क्या था, एक्रोमियोथोरेसिक आर्टरी, राइट? उस चार में से कौन कौन सी थी, एक तो थी डेल्टोइड ब्रांच थी, चारों ब्रांचेस मैंने बताई थी ना आपको, एक तो थी डेल्टोइड ब्रांच, एक थी क्लेविकुलर ब्रांच, एक थी पेक्टोरल ब्रांच, और एक थी एक्रोमियल ब्रांच। तो ये वही एक्रोमियल ब्रांच है जो कि यहाँ पे आके क्या करती है, एनास्टोमोस करती है। अब देखो ये तीसरी वाली कहाँ से आ रही है, ये आ रही है यहाँ से, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। मैंने ये भी आपको बताया था। पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी कहाँ से आती है, ये एक्सिलरी आर्टरी के थर्ड पार्ट से आती है जो कि पेक्टोरलिस माइनर के नीचे पाया जाता है, लाइक डिस्टल, है ना, डिस्टली पाया जाता है। तो यहाँ से निकलती है आपकी एंटीरियर, यहाँ से निकलती है आपकी थर्ड पार्ट से निकलती है तीन ब्रांचेस, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी एंड सबस्कैपुलर आर्टरी। तो ये जो पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी है, इसकी एक एक्रोमियल ब्रांच रहती है जो कि यहाँ पे आके एनास्टोमोस करती है। तो अपन ने तीनों ब्रांचेस की क्या कर ली, बात कर ली। अब आता है अपन बॉडी पे एनास्टोमोस। तो बॉडी पे एनास्टोमोस कौन कर रहा है, ये डायरेक्टली कौन कर रही है, सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी कर रही है, जो कि मैंने आपको बता रखा है कहाँ से आती है, थायरोसर्वाइकल ट्रंक। थायरोसर्वाइकल ट्रंक कहाँ से आ रहा है, सबक्लेवियन आर्टरी के फर्स्ट पार्ट से। ये वाली ब्रांच, ये क्या है ना, ये है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। इसके बारे में भी मैंने आपको अच्छे से बता रखा है, याद है? ये किसकी ब्रांच है, ये आपकी सब स्कैपुलर आर्टरी की ब्रांच है। ये सब स्कैपुलर आर्टरी कहाँ से आती है, एक्सिलरी आर्टरी के थर्ड पार्ट की ब्रांच है ना? और ये जो सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, मैंने ये भी बताया था, याद है? ये अपर इंटरमस्कुलर ट्रायंगल जो रहता है ना, ये आप कुछ स्लाइड्स आगे जाओगे वीडियो में तो आपको दिखाई देगा कि मैंने बताया था कि क्या, कि ये क्या करता है, अपर इंटरमस्कुलर ट्रायंगल जो है उससे पास होता है, लेट इट वाइंड्स अराउंड द लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, एंड देन ये कहाँ तक जाता है, इंफ्रास्पाइनेटस फोसा तक। फिर मैंने रोटेटर कफ की चार मसल्स आपको बताई थी, राइट? याद आया, है ना? तो ये मैंने वहां पे बताया था आपको सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी के बारे में। और ये किसकी ब्रांचेस है, ये है डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसफर सर्वाइकल आर्टरी। इधर लिखा है देखो, डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसफर सर्वाइकल आर्टरी। ये भी कहाँ से आता है, थायरोसर्वाइकल ट्रंक। ओके, फिर आते हैं इंफीरियर एंड पे भी आपको एनास्टोमोस देखने को मिल रहा है, वो किसके बीच में, वो देखने को मिल रहा है आपको सबस्कैपुलर आर्टरी और डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसफर सर्वाइकल आर्टरी। इसके बीच में आपको क्या देखने को मिल रहा है, एनास्टोमोस एट इंफीरियर एंड। तो ये तीन जगह आपको एनास्टोमोस देखने को मिलता है स्कैपुला में, ओवर द एक्रोमियन प्रोसेस, ओवर द बॉडी एंड एट इंफीरियर एंड। और इसमें आप देख ही रहे हो कि कितनी सारी एक्सिलरी आर्टरी की कितनी पार्ट्स का ब्रांचेस काम आ रही है, इसलिए ये टॉपिक इसमें इंक्लूड करना इंपॉर्टेंट है। देखो अब अपन पढ़ रहे रिलेशंस ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, और इसमें अपन तीनों पार्ट के रिलेशन पढ़ेंगे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। अब देखो
रिलेशन ऑफ, इसको ये ना 2-3 बार अच्छे से पढ़ना, अपने आप याद होगा, है ना। बहुत बड़ा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, लेकिन 2-3 बार अच्छे से पढ़ोगे अपने आप सब याद हो जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट है ना। फर्स्ट पार्ट के एंटीरियर साइड में आपको क्या दिखाई देने को मिल रहा है? लूप ऑफ कनेक्शन मीडियल बिटवीन मीडियल पेक्टोरल नर्व एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व, उसका लूप ऑफ कनेक्शन। ठीक है, तो एंटीरियर साइड में क्या है? लूप ऑफ कनेक्शन बिटवीन मीडियल पेक्टोरल नर्व एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व। और क्या देखने को मिल रहा है साथ में? पेक्टोरलिस मेजर दिखाई देने को मिल रहा है। आप देखोगे मीडियल साइड में, तो मीडियल साइड में तो आपको एक्सिलरी वेन दिखाई देने को मिल रही है। मैंने तो ये भी आपको बहुत पहली स्लाइड में ही बता दिया था कि एक्सिलरी वेन थ्रू आउट इट्स कोर्स मीडियली पाई जाती है एक्सिलरी आर्टरी का, है ना। तो चाहे आप फर्स्ट पार्ट देख लो, चाहे आप सेकंड पार्ट देख लो, चाहे आप थर्ड पार्ट देख लो, तीनों में आपको एक्सिलरी वेन मीडियली दिखाई देगी, है ना। अब फर्स्ट पार्ट में ही आप पोस्टीरियर पे आओ। ठीक है, पोस्टीरियर साइड में आपको क्या दिखाई देने को मिल रहा है? मीडियल कॉर्ड और लॉन्ग थोरैसिक नर्व। और लेटरली आपको क्या दिखाई देने को मिल रहा है? पोस्टीरियर कॉर्ड और लेटरल कॉर्ड। और ये तो लेटरली था। पोस्टीरियर में देखो आपको एक और चीज दिखाई देने को मिल रही है, इन दो नर्व्स के अलावा आपको एक मसल भी दिखाई देने को मिल रही है, वो है सिरेटस एंटीरियर का फर्स्ट डिजिटेशन। सेकंड पार्ट पे आओ, तो सेकंड पार्ट में एंटीरियर साइड में आपको पेक्टोरलिस मेजर माइनर दिखाई देने को मिल रही है। मीडियल साइड में आपको मीडियल कॉर्ड एक्सिलरी वेन दिखाई देने को मिल रही है। पोस्टीरियर साइड में आपको पोस्टीरियर कॉर्ड और सबस्कैपुलरिस मसल दिखाई देने को मिल रही है। और लेटरल साइड में आपको लेटरल कॉर्ड दिखाई देने को मिल रही है। अब आओ आप थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में आपको एंटीरियर में दिखाई देने को मिल रहा है मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व दिखाई देने को मिल रहा है। ठीक है, एंटीरियर में क्या दिखाई देने को मिल रहा है? मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। मीडियल साइड में देखो, मीडियल साइड में आपको चार चार चीजें दिखाई देने को मिल रही है। एक्सिलरी वेन तो है ही, अल्नर नर्व भी है ही, ठीक है, और मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म एंड मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, ये भी दिखाई देने को मिल रहा है। अब आओ आप पोस्टीरियर साइड में। पोस्टीरियर साइड में आपको क्या दिखाई देने को मिल रहा है? आपको सबस्कैपुलरिस मसल और टेरस मेजर मसल दिखाई देने को मिल रही है, और दो नर्व्स दिखाई देने को मिल रही है। कौन सी? रेडियल नर्व और एक्सिलरी नर्व। और लेटरल साइड में आपको क्या दिखाई देने को मिल रहा है? स्क्लेरोक्यूटेनियस नर्व दिखाई देने को मिल रही है। तो इसी चीज को आप क्या करो, 3 से 4 बार पढ़ो, है ना, इसी डायग्राम के साथ आप सब याद हो जाएगा, है ना। और प्रैक्टिस करो डायग्राम्स की, है ना। जितना एनाटॉमी में यही है, जितना ज्यादा डायग्राम की प्रैक्टिस करोगे उतना आता। भले आप कंटेंट को शॉर्ट समराइज कर दो, लेकिन आपके डायग्राम अच्छे दिखने चाहिए और एकदम क्लियर, उसकी लेबलिंग सब एकदम एग्जैक्ट होनी चाहिए, तो आपकी यूनिवर्सिटी में आपको अच्छे नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये अपन ने बात करी थी, ये ऑलमोस्ट अपना आखिरी टॉपिक है एक्सिलरी आर्टरी का। इसके बाद क्लिनिकल्स बचते हैं, तो क्लिनिकल्स बताते हैं। अब अपन बात करते हैं क्लिनिकल्स की। तो देखो, 3 क्लिनिकल पॉइंट इसके अपन को याद रखना है। सबसे पहला तो यह है आपकी सबक्लेवियन आर्टरी का फर्स्ट पार्ट, और यह है यहाँ से आपका है एक्सिलरी आर्टरी का थर्ड पार्ट, है ना। ये है यहाँ से आपके एक्सिलरी आर्टरी का थर्ड पार्ट है, ये है आपका सबक्लेवियन आर्टरी का फर्स्ट पार्ट। इसके बीच में कहीं पे भी ब्लॉकेज होता है, तो अपने पास यहाँ पे मैंने बताया था ओवर स्कैपुला 3 जगह एनास्टोमोसिस है ना। तो इन एनास्टोमोसिस की वजह से अपर लिम्ब पे जो सर्कुलेशन है वो प्रिवेंट नहीं होता। ठीक है, और ये तो था अपना पहला क्लिनिकल पॉइंट। ठीक है, दूसरा क्लिनिकल पॉइंट ये देखो, दूसरा क्लिनिकल ये पॉइंट है कि जो लेटरल वॉल है, इसका जो लोअर पार्ट है ना, लोअर पार्ट ऑफ लेटरल वॉल, यहाँ पे वी कैन फील द पल्सेशंस ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। ये था अपना सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखो, ये जो लोअर पार्ट है लेटरल वॉल पे, यही ये जो मैंने मार्क कर रखा है लोअर पार्ट ऑफ लेटरल वॉल, यहाँ पे ये अपन एक्सिलरी आर्टरी को कंप्रेस कर सकते हैं टू प्रिवेंट द ब्लीडिंग फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ अपर लिम्ब। ओके, टू प्रिवेंट द ब्लीडिंग फ्रॉम डिस्टल पार्ट ऑफ अपर लिम्ब। ठीक है, तो इसके ये 3 क्लिनिकल पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखना है। तो यहाँ पे खत्म होता है अपना एक्सिलरी आर्टरी।